जरा देखिएगा। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या? पेलते हैं। तोबा तोबा तोबा। पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, भाई। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। लेकिन दोस्तों, आज पाकिस्तान, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है डीसी की, पता नहीं क्यों जितना वो उछल कूद कर रहे थे पाकिस्तान है ना एक समय में, वो पता था हमें पहले से ही कि जब अर्ली सेलिब्रेशन पाकिस्तान करता है, वो क्रिकेट का मैच हो, वो जंग का मैदान हो, या फिर और कोई भी मामला हो, तो इनको लास्ट में पड़ने वाली होती है। ये पहले ही अनुमान लग जाता है इस बात का। अब देखो, एक तरफ तो भारत ने तगड़े 7-8 एफटीए लगातार साइन करे हैं पिछले कुछ समय में, और उसके बाद रिसेंटली अभी जो ईयू के साथ ट्रेड डील हुआ, ये सदमा पहले से ही कम थोड़ी था पाकिस्तान के लिए कि एक और सदमा पाकिस्तान को मिला है। रात के समय में, रात के अंधेरे में कौन आता है? चोर आते हैं। नहीं रात नहीं, के अब्बू आते अंधेरे हैं, अब्बू आते हैं, अब्बू। रात के अंधेरे में देखो, दो ट्वीट हमें देखनी है। और एक तो ट्रम्प ताऊ का ट्वीट है, एक हमारे प्रधानमंत्री का ट्वीट है। ट्रम्प ताऊ का ट्वीट अगर आप देखें तो बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, ठीक है। और ट्रेड डील एक तरह से अनाउंस कर दिया है, हम कह सकते हैं। $500 बिलियन जो है, $500 बिलियन का एनर्जी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कोल हो गया, और भी कई अदर प्रोडक्ट्स हैं जो कि भारत कह रहे हैं कि भारत जो है वो खरीदेगा हमसे। 25% से घटा ये के तो ज्यादा ले 18% दिया है, कर 500। दिया है। 25% से घटा के 18% कर दिया है। फिर ये कह रहे हैं कि रशियन जो ऑयल है वो ना लेके वेनेजुएला का जो तेल है वो हमसे, जिसको हम ही बेचेंगे, मतलब इनका कहना है, वो हमसे भारत खरीदेगा। दिस दैट काफी कुछ बड़ा मैटर है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा पूरा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट है, जिनमें इन्होंने कोई ट्रेड डील अनाउंसमेंट नहीं करा है। सिर्फ और सिर्फ बात जो हुई है वो केवल टैरिफ को लेकर अनाउंस करा है कि जो 18% टैरिफ है, 25% से 18% कर दिया है। जो 50% लग रहे थे तेल वेल को लेके, तो वो जो है 18% हो गया है। बाकी कोई ट्रेड डील का अनाउंसमेंट फिलहाल मोदी जी की तरफ से नहीं है, ठीक है। अब देखो, कुछ लोग, अब डीसी में देख रहा हूं, अभी हम दोस्तों आते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन तो अभी हम देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है, अब देखो स्पेकुलेशन, बहुत तरह की बातें शुरू हो गई हैं कि ये तो बड़ा घाटे का सौदा है हमारे लिए, और ये वो दिस दैट। देखो अब दोस्तों, अभी तक कुछ पता नहीं है इस बारे में, ठीक है, जानकारी सामने आई नहीं है। और अगर आप ट्रम्प ताऊ की बात को मान के चलना चाहते हैं, आप मान सकते हैं। फिर आप ये भी मानिए कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और फिर भारत की उसी डेड इकोनॉमी के साथ में ट्रम्प ताऊ ट्रेड करके बड़ा खुश भी हो रहे हैं, ठीक है, ट्रेड डील अनाउंस करके। तो फिर मानना है तो सब मानना पड़ेगा ना। तो अभी स्पेकुलेशन लगाना सही नहीं है जब तक कोई जानकारी जो है हमें प्रॉपर तरीके से मिलते नहीं है कि पूरा मामला है क्या, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। नहीं, अगर ये घाटे का, चलो ठीक है, घाटे का अगर हम ट्रेड डील मान भी लें तो गौरव भाई, इतना टाइम नहीं लगता इंडिया को अमेरिका के साथ में कुछ ये ट्रेड वगैरह करने में, ये नेगोशिएट करने में, जो इतना टाइम लगा है सर। बिल्कुल सर, ये बात भी सही है अपनी जगह पे। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से स्पेकुलेशन लगाना भी सही नहीं है, हमें इंतजार करना हमारे लिए बेहतर होगा अभी। और इसके साथ साथ पहले चलते हैं सीधे हम अपने वीडियो पे, और जरा पाकिस्तानी जो माथा पटक रहे हैं वो पहले सुनते हैं, पहले उसको जरा हम एंजॉय करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना है, और कमेंट करके साजिश हम लोग करना शुरू कर देते हैं। चलिए फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल को लगा कि मैं वाकई ही फेवरेट हो गया हूं और इंडिया अब साइड लाइन हो गया है। अमेरिका के भारत में जो सफीर हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया, प्रेसिडेंट ट्रंप जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, स्टे ट्यून्ड। ये खबर यहां से आगे बढ़ी। फिर ट्रंप ने ये पोस्ट किया, जो मैं अब आपको पढ़ के बताता हूं कि स्टेप वाइज हुआ कैसे है, ठीक है, ताकि हम समझ सकें कि हम कहां खड़े हैं। इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया। अब मेरा सवाल है कि आखिरी बार कब ट्रंप ने फोन करके फील्ड मार्शल या शहबाज शरीफ से बात की और फिर ऐसे लिखा? ये मेरा आपसे सवाल है, मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। तमाम मस्करी टाउटों से भी मेरा सवाल है, तमाम लोगों से बता दें कि आखिरी बार कब ट्रंप ने फील्ड मार्शल को फोन किया या शहबाज को फोन किया और फिर ऐसी ट्वीट। तो तुम भी बड़ा यार, तुम्हें पसंद है आसिम मुनीर, बताओ यार कब फोन किया तुम्हारे आसिम मुनीर को? फोन करने की जरूरत थी क्या यार आसिम मुनीर को? यार क्या क्या बात कर रहे हो? फोन करने की जरूरत है जब आसिम मुनीर 24 घंटे उसके साथ में रहता है, उसके बेडरूम में मौजूद रहता है ट्रम्प के। उसको जरूरत क्या है सर? गुड भाई, मालिश मसाज के लिए रहता है ना मुनीर साथ में। ये बात तो सही है। ट्रंप ने खुद लिखी, ऐसी पोस्ट ट्रंप ने खुद लिखी,
It was an honor to speak with Prime Minister Modi of India. He is one of my greatest friends and a powerful and respected leader of his country. मैं ये अल्फाज दोहराना चाहता हूं, ये नहीं कह रहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल। उसने नहीं कहा कि मेरा बेहतरीन दोस्त, मेरा यार, ये लफ्ज इसने नहीं इस्तेमाल की। और मुस्तकबिल में ये उम्मीद पैदा हो गई है कि अमेरिका भी इंडिया के टैरिफ जीरो कर देगा। पाकिस्तान के कितने हैं अब? 19%। ये कैसे? किसिंग मायास। वो ट्रम्प की आपको याद है ना वीडियो? वो यही लोग थे। सर जूते चमका, वो ट्रम्प ने कहा वो जो तुमने बंद कमरे में मेरे जूते चमकाए थे ना, जरा साहब के सामने चमकाओ, तो वो हमारा अर्दली खड़ा हो गया। आप ग्रेट हैं, आपको तो नोबेल इनाम मिलना चाहिए, आपने तो जंग रोक दी, आपने लाखों जानें बचा ली। ये सारी पॉलिश करवा के उसने आपका टैरिफ किया है 19%। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की एक रिक्वेस्ट पे उसी वक्त इफेक्टिव इमीडिएटली उसने 18% कर दिया है। यानी इंडिया जो डायरेक्ट आपसे कंपीट करता है अपनी एक्सपोर्ट्स में, वो अब आपसे बेहतर टैरिफ ले गया। यानी वो टैरिफ जो भारत पर ट्रंप ने लगाया था, अमेरिकी सदर ने लगाया था 25% भारतीय मसनूआत पर टैक्स लगाया था, टैरिफ लगाया था, वो कम करके 18% कर दिया है। और क्या आपको याद है कि पाकिस्तान पर कितने फीसद है? 19%, 1% ज्यादा। अब ये जानबूझकर दिखाने के लिए कि जी पाकिस्तान पर 19% है और हम बड़े खुश थे कि भारत पर 25% लगाया। भारत की मसनूआत 100 रुपए की है तो 25 रुपए उसके ऊपर, या $25 जो भी है, $100 है तो $25 उस पर टैरिफ मजीद लगाया जाएगा। और पाकिस्तान की मसनूआत पर $100 की है तो $19 लगाया जाएगा। तो हमारी मसनूआत निस्बतन भारतीय मसनूआत की थोड़ी सस्ती होंगी, टेक्सटाइल हो या दीगर चीजें हो, जो भी हम यहां से बनाकर भेजेंगे। अव्वल तो वैसे ही हमारे यहाँ तवानाई का इतना मसला खड़ा हो चुका है और दीगर मसाइल हैं, जिसकी वजह से हमारी मसनूआत उस लेवल पर बनाना, इस उतनी कीमत में बनाना वैसी मुश्किल है जितने पर भारत बना लेगा। लेकिन चले, फिर भी एक एडवांटेज तो था कि वहां 25% भारतीय मसनूआत पर है और हमारे पास 19% होगा। हमारी निस्बतन चले थोड़ी बहुत रसाई बेहतर होगी अमेरिकी मार्केट में। लेकिन अब क्या हुआ है, भारत का 1% हमसे भी पीछे कम कर दिया गया, और जानबूझकर क्या किया है, हमें दिखाने के लिए। और मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ देखो, दर्द तो यही है, दर्द इनको यही है कि 1% कम क्यों करा, 19 क्यों नहीं रखा उसको। जानबूझकर करा, जानबूझकर। ट्रम्प टाउन खेल कर दिया यार, पाकिस्तानी तुम्हारे साथ साजिश दिखाई देती है पाकिस्तानियों को यार। या कहीं मोदी जी ने फोन करा होगा, देखिए ऐसा है कि ठीक है कर तो रहे हैं, लेकिन 19 से एक काम करना, 18 करना, ठीक है। एंड बाय द वे देखा जाए तो वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इस वाले पूरे रीजन में आई थिंक 18% किसी का नहीं है। चीन का भी आई थिंक 30% के ऊपर है, 33-34% ऐसे कुछ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। पाकिस्तान का 19 है, बांग्लादेश का 20 है, वियतनाम का 20 है, तो भारत का आई थिंक इधर सबसे कम है। मे भी कहीं हो सकता है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जाएगा मामला, अगर तो जीरो भी पॉसिबल है आगे जाके। ताल्लुकात भी ट्रम्प कह रहा है कि आप पहले से भी अच्छे होंगे, तो जो पहले थे तो पाकिस्तान को लाते पड़ती थी, आप कह रही हैं पहले से ज्यादा अच्छे होंगे, तो अब क्या होगा? देखिए, अगर मोदी ने एब्सोल्युटली नॉट बोलने के बाद फिर अमेरिका से बैकडोर डील की है और निगोशिएट करके की है, तो उसने कुछ मांगा भी होगा ना, अपने खित्ते के हवाले से भी तो 14/8 वापस मांगी होगी ना। तो आप सोच लें फील्ड मार्शल का क्या होने वाला है। लात पड़ गई है इसको। भारत और अमेरिका के बीच में बड़े लंबे अरसे से एक ट्रेड डील चल रही थी। भारत यूरोपीय यूनियन के साथ भी एक ट्रेड डील कर रहा था और गल्फ ममालिक के साथ भी भारत अपनी ट्रेड की एक डील कर रहा था। अब हुआ यह है कि भारत ने तमाम जगहों पे अपनी डील तकरीबन मुकम्मल कर ली थी। यानी यहां गल्फ में उन्होंने बड़ी अच्छी डील की, सऊदी अरब के साथ की, यूएई के साथ की, फिर उन्होंने खित्ते के अंदर कुछ डीलें की, और अब भारत यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स साइन करके आया। तो अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया कि इससे पहले कि ये लोग हमारे बगैर सरवाइव करें, तो अमेरिका ने भी भारत के साथ एक ऐसी डील साइन कर ली जिसमें भारत को लगा कि अब उनका मुनाफा है, यानी जो पहले नुकसान हो रहा था वो नहीं है। तो 18% टैरिफ पे भारत को बहुत बड़ा फायदा मिला अमेरिका में, जो पाकिस्तान से भी बेहतर हो गया। और पाकिस्तान को लगता था कि हमने भारत को नीचा दिखा दिया और हमारे ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ और मोदी के नहीं हैं। तो ये आप देख लें, मुल्क जब बातचीत करते हैं तो अपने मफाद के लिए बातचीत करते हैं। अब यहां पे ना भारत को अमेरिका ने कायल कैसे किया कि आपने रशिया का या ईरान का तेल आपने नहीं लेना, तो बड़ा आसान है। वेनेजुएला में बहुत बड़े बड़े जखायर अमेरिका के हाथ लग गए तेल के।
अब भारत एकदम ऐसा नहीं होगा कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा या ईरान से तेल कोई चीज वहां से लेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, ये ग्रेजुअली होगा। वहां से कम करेंगे, आहिस्ता 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 कम करेंगे, और यहां से वेनेजुएला से जो है ये इनकी रसद बढ़ती जाएगी। अब यहां पे अमेरिका भारत को जो तेल फराहम करेगा, भारत को उतने का ही पड़ेगा या उससे कम में पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऑफर तो आपको करना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रशिया से आपको सस्ता तेल मिल रहा है तो आप अमेरिका से महंगा खरीद लेंगे, नहीं, वो भारत घाटे का सौदा तो नहीं करेगा। अब उनको वेनेजुएला से तेल मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने अपने लिए बहुत सारे फायदे इकट्ठे कर लिए, यूरोपीय यूनियन में भी, गल्फ में भी, और अब अमेरिका के साथ भी। लेकिन देखें यहां पे मुल्की मफादात देखे जाते हैं। इंडिया ने अपना मफाद देखा, अमेरिका ने अपना मफाद देखा, तमाम ममालिक ने अपना अपना फायदा देखा, और पाकिस्तान ने यह देखा कि हम अपना जाती फायदा, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत, उन्होंने कहा जी हमारा जाती फायदा किस बात में है, मुल्क छोड़ो दफा करो। तो हमने कौम के लिए कुछ हासिल नहीं किया। इनके चक्कर, इन्होंने रिक्शे की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे को चलाया, इन्होंने इतने चक्कर लगाए अमेरिका में, इन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 टके की कोई इन्वेस्टमेंट हासिल नहीं की, कुछ नहीं लेकर आए। ये वो एक जेंट्री बीच साहब आए थे, सुना था बहुत पैसा लेकर आएंगे, कोई पैसा नहीं आया। 1000 ओवरसीज बुलाए, इन्होंने कहा जी पता नहीं कितने हजार अरब पाकिस्तान में आ रहे हैं, कोई पैसा पाकिस्तान में नहीं है। ये कोई डील पाकिस्तान को नहीं दे सके, और इन्होंने चिंची की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों को इस्तेमाल किया, और पूरी दुनिया के ये ट्रेवल करते रहे। एक साल में 2-2, 2.5 महीने ये मुल्क से बाहर रहे, और उन्होंने टके की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लाए, और नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हासिल कर ली है। फर्क यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने लॉबिंग करके अमेरिका से ताल्लुकात बनाए, और बज़ाहिर इनको चूना लग गया। अमेरिका ने इंडिया के साथ ईरानी तेल और रशियन तेल का मामला कर लिया। अब अमेरिका में एक मिनरल कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। ये जो मिनरल कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हो रही है, इसमें भारतीय वजीर खारजा को बुलाया गया, पाकिस्तान इसमें मदऊ नहीं है। हम तो मिनरल जो है वो ब्रीफ केस में डालकर ले गए थे कि हुजूर हुक्म करें, करना क्या है। हाँ, तो उसकी टेस्टिंग चल रही होगी ना यार, ब्रीफ केस वाली मिनरल्स की। यार बेकार को नाराज होते हैं पाकिस्तानी। लेकिन देखो एक बात तो डीसी, देखो पाकिस्तानियों को भी, कुछ पाकिस्तानियों को भी बात समझ में आ रही है कि ऐसा तो है नहीं कि जो रूस से तेल लेने की बात, जो कि लगातार अमेरिका कहते आ रहा है पिछले 8 महीने से कि रूस से तेल लेना भारत ने, कभी कहता है भारत ने बंद कर दिया, फिर कहता है भारत ने शुरू कर दिया, कभी कहता है बंद कर दिया, फिर शुरू कर दिया। अब मैं देख रहा था कि रूस से तेल का कहानी क्या है भाई। 2016 तक डीसी 2% से भी कम जो है ना रशियन ऑयल हमारा इंपोर्ट का हिस्सा हुआ करता था। 2% से भी कम, 2.2%, 2.1%, 1.7 समथिंग। वो 2021 के बाद जब यूक्रेन से लड़ाई हुआ, तो जब डिस्काउंट में तेल मिलना शुरू हुआ, तब धीरे धीरे 20% से 30, 30 से 35, 40 तक, 40% तक जो है वो पहुंच गया मामला। अब अगर वापस से अगर मान लेते हैं कि वेनेजुएला से हमें उसी प्राइस पे तेल मिल जाता है, और हो सकता है इंडिया जैसे कि रूस से तेल लेकर रिफाइन करके यूरोपियन कंट्री को बेच भी रहा है, ठीक है, कि वैसा कुछ भी वहां से भी अगर वेनेजुएला से भी मामला अपना सेट होता है, तो नुकसान क्या है भाई? कोई नुकसान नहीं है भाई, कोई नुकसान नहीं है। और देखो शायद मुझे लग रहा है यही बात फंस रही होगी इंडिया की और अमेरिका की, ठीक है ना, कि भाई हमें कितना डिस्काउंट दोगे अगर तुम चाहते हो कि हम रूस से बंद कर दें, बताओ। हमें फायदा तो होना चाहिए ना यार, तभी तो हम रूस से बंद करेंगे ना लेना देना। और नहीं, मुझे ये भी नहीं लगता डीसी की बंद हो जाएगा प्रॉपर। मुझे लगता है कि जहां अभी 35% हम कर रहे हैं, हो सकता है वो 20% पे आ जाए। फिर भी 20% सर प्री यूक्रेन वॉर से ज्यादा तगड़ा होगा। मतलब उस समय तो सर हम 5% भी नहीं ले रहे थे रूस से। अगर हम 20% पे भी आके रुक जाते हैं, 18% पे भी रुक जाते हैं, तो हमारे लिए नुकसान नहीं है। क्योंकि हम ऑन द अदर हैंड अगर आप देखो तो हम सुखोई 57 के ऊपर भी बात कर रहे हैं, जो कि एडवांस्ड लेवल तक वो पहुंचा हुआ है टॉप। हो सकता है कि सुखोई 57 की भी बात सामने आ जाए, डील सामने आ जाए। इतना तो हमें फिर भी देखो ऊपर भरोसा रखना चाहिए अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। इतना तो भरोसा कम से कम रखना चाहिए कि यार अमेरिका के चक्कर में हम रसिया का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं भी, अगर ये करना होता तो बहुत पहले कर दिए होते। ये 8-9 महीने तक मामला इतना खराब होता ही नहीं। कोई भी नहीं चाहता कि ट्रम्प जैसा जो बड़बोला टाइप का जो नेता बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट है अमेरिका का, वो आपको जो तो कहता रहे। कोई नहीं चाहता ये, लेकिन फिर भी वो कहा उसने, यहाँ पे बर्दाश्त किया गया उन चीजों को। तो मेरे हिसाब से हमें ट्रस्ट करना चाहिए। इतनी जल्दी हम चीजों को, अभी जबकि कुछ सामने आया नहीं है, तो हम ऐसे ही यूं ही बैठ के यार वही ये चीज थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता ना लोगों का यार, तुरंत मतलब जज करना शुरू कर देते हैं अपनी गवर्नमेंट को यार। ये सामने दूसरे बंदे ने बोल दिया तो तुमने मान लिया कि वो सही कह रहा है, आपकी गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं बोला। पहले यार गवर्नमेंट का भी तो सुन लो।
वही बात है, जहां पे क्रिटिसाइज करना है वहां बिल्कुल होना चाहिए, हम तो खुद ही करते हैं यहाँ बैठ के, ठीक है। तो जहां बिल्कुल। क्रिटिसाइज करने वाली बात है वहां पे होना भी चाहिए, इसमें कोई बात मतलब गलत बात नहीं है। खैर, लेकिन जब ये मामला दोस्तों सामने आएगा और डिटेल्स निकल के सामने आएंगे कुछ हमारी तरफ से या एमईए की तरफ से या फिर हमारे ट्रेड मिनिस्टर की तरफ से, तो बात जो है वो समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। फिलहाल अभी तक तो ट्रेड डील अमेरिका ने अनाउंस करा है, लेकिन भारत की तरफ से टैरिफ को लेकर बात हो रही है। तो लेट्स सी क्या होता है, और जैसे ही न्यूज आता है वो आप भी देख लेंगे, हम भी उस पर कोई ना कोई वीडियो लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ बैठ के। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन फिलहाल पाकिस्तानी माथा पटके टेंशन ना लो, अरे तुम्हारा फील्ड मार्शल फेवरेट है, चिंता करने की जरूरत नहीं, उसका काम कोई और नहीं कर सकता। तो तुम्हारी तो जगह अपनी जगह बिल्कुल ठीक है ना, वो जगह इंडिया रिप्लेस नहीं कर सकता है। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।